बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 क्विज़ 1 की और आपके साथ 30 MCQ शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल 100% राइट सॉल्व है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरह। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जो कि सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हुए। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ डायनेमिकली एलोकेटिंग टास्क्स टू द वेरियस प्रोसेसेस सो दैट ऑल प्रोसेसेस आर यूज्ड एफिशिएंटली इज नोन एज। ऐसा काम, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टास्क्स होते हैं उनको मज़ीद छोटे प्रोसेसेस में, छोटे टास्क्स में तकसीम करके उनको प्रोसेस किया जा रहा होता है और वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क कर रहे होते हैं। इस पूरे काम को क्या बोलते हैं? इस पूरे काम को बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। सी ऑप्शन जो हमारे पास लोड बैलेंसिंग, यानी कि जब लोड पड़ जाए किसी चीज़ पे तो उसके जो टास्क होते हैं उसको छोटे टास्क उसमें तकसीम करके उसको अच्छे से परफॉर्म करवाना लोड बैलेंसिंग करवाता है। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जनाब हमारे पास क्वेश्चन 2 है कि इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ। इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा इंटरनेट किस चीज़ की टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, ना ये वेबसाइट है, ना ये एप्लीकेशन है, ना ही ये कंप्यूटर है। इंटरनेट एक खुद नेटवर्क है। सॉरी, जो बी ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 3 में हमारे पास है, उन्होंने पूछा है कि टू रेज द ज़ीरो इक्वल्स टू, यानी 2 की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है? 2 की पावर 0 तो वो 1 के बराबर होता है। 0 किसी भी हिस्से की पावर हो तो उसकी जो पावर बनेगी वो 1 ही बनेगी, उसकी पावर 0 नहीं आती। ठीक है, टू रेज द ज़ीरो इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन जनाब 4 है। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, और क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इज़ ट्रांसफ़र डाटा वन आफ्टर द अदर। ठीक है, इज़ ट्रांसफ़र डाटा वन आफ्टर द अदर, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन होती है? ये सीरियल कम्युनिकेशन होती है जिसमें एक ट्रांसफ़र डाटा एक ट्रांसफ़र हो रहा होता है, फिर पिछले उसके पीछे, फिर पिछला उसके पीछे, तो एक सीरियल बनी हुई होती है। तो ए ऑप्शन जो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 5 हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में जनाब है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट्स करना के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती है? ड्राइवर्स, आइकन्स और GUI एंड विंडोज़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल होता है। सी ऑप्शन पे मुश्तमिल है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है जनाब। उसके बाद क्वेश्चन 6 पर आए तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन से हैं? तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो हमारे पास क्या है? प्लस है, साइन, प्लस का साइन, नेगेटिव, मल्टीपल और तकसीम, ये 4 हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, सिंपल डी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जनाब क्वेश्चन 7 है, इसको देख लेते हैं हम। CPU कंसिस्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, नेमली एक जो CPU होता है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे हैंडआउट्स। पहला होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है रजिस्टर्स। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 8 की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास है कि विच एक्सेस नोटेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ज़ीरो एज 100। ज़ीरो को एज 100 में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी एक्सेस नोटेशन यूज़ होती है? तो ये यूज़ होती है एक्सेस 4 की, सॉरी एक्सेस 4 जो है ना वो यहाँ पे यूज़ होती है एज रिप्रेजेंट करने के लिए 100 को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन 9 है। ठीक है, और इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा है कि इन फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स डेसिमल पॉइंट इज टर्म्ड एज एन। जो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स होते हैं उनमें जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स में उसको हम फ्रैक्शन पॉइंट बोलते हैं। सी ऑप्शन जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन 1 है सेकंड क्विज का, जो इसका क्वेश्चन 10 था फर्स्ट क्विज का, वो गायब है, पता नहीं किधर चला गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के विच एक्सेस नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट 0 एज 100। ठीक है, 100 के लिए कौन सी एक्सेस नोटेशन यूज होती है? तो ये एक्सेस 4 होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आप लोग ऊपर टाइम देख सकते होते हो, क्वेश्चन जो होता है उसके ऊपर ही टाइम
लगा होता है, जो कि बिल्कुल साफ आप लोगों को दिखाने के लिए चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद है कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कि यूजिंग द फॉर्म एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द सेम वैल्यू। एक ही वैल्यू के अंदर मल्टीपल जो रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है उसकी जो पॉसिबिलिटी थी उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का, यानी कि इशारे के जो पॉइंट्स होते हैं, रेडिक्स पॉइंट, उनको फिक्स करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि इन कंप्यूटर GUI स्टैंड्स फॉर। GUI जो होता है वो क्या स्टैंड करता है? वो स्टैंड करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, पहले भी आपको बताया जिसमें उन्होंने GUI के बारे में पूछा था, ठीक है। ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 में आया तो यहाँ पे हमारे पास है कि द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले इज कॉल्ड एज। जो सम होता है सीक टाइम का और रोटेशन डिले का उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम बोलते हैं। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे क्विज आपको आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सॉरी मिड टर्म के लिए भी और फाइनल टर्म के लिए भी, तो इनको अच्छे से आपने तैयार रखना है, ये मिड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन 5 इन CS वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। CS कंप्यूटर साइंस में हम डाटा को किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं? तो ये हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ज़रिए हम डाटा को इजीली सही से स्टोर और लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है प्रीवियसली हाउ मैनी बिट्स आर यूज टू स्टोर 2s कंप्लीमेंट नोटेशन। 2s कंप्लीमेंट नोटेशन को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स यूज़ होती हैं? ये 16 बिट्स यूज़ होती हैं 2 बिट्स को स्टोर करने के लिए। तो ये हैंडआउट्स के मुताबिक बिल्कुल राइट ऑप्शन, सारे राइट हैं, ठीक है। बिल्कुल मैंने इनकी तसल्ली करके वीडियो बना रहा हूँ। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है? राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है जनाब हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक। लूजलेस यानी कि जो लूज नहीं होती हो, लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक जो है वो कौन सी है? ये लूजलेस वाला एक टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से याद करना है और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड टर्म के लिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग मेथड जो होता है ना, ये एक लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक होती है। डी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन 8 है, उसमें उन्होंने पूछा है कि ऑपरेटर विल गिव अस ओनली दूज वेब पेजेस इन विच द सर्च टर्म अपीयर्स इन द टाइटल ऑफ द वेब पेज। ऐसा ऑपरेटर जो हमें वो वेब पेजेस दे जिसकी जो सर्च टर्म है उसके टाइटल में मौजूद हो। तो टाइटल की बात हो रही थी, इन टाइटल आएगा, मीन के इन टाइटल, टाइटल के अंदर जो चीज़ मौजूद है वही आपके वेब पेजेस के टाइटल्स में भी मौजूद होगी। तो ये इसका डी ऑप्शन जो है ना, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये सर्च इंजन वाले जो मॉड्यूल्स हैं उनमें से है। उसके बाद हमारे पास है कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता एक्सेप्ट किसके अलावा? असेंबली लैंग्वेज के अलावा, ठीक है। कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है। डी ऑप्शन जो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन 10 हमारे पास कि सर्च इंजन कैन सर्च टाइप ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन, यानी किस तरह की टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सर्च इंजन सर्च कर सकते हैं। तो उसमें हम डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, इमेज और वीडियो सब कुछ सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास दो क्विज़ मुकम्मल हुए हैं। थर्ड क्विज़ का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगेन ये जो है ना MCQs रिपीट हुआ है कि लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक कौन सी है? तो लूजलेस डाटा कंप्रेशन टेक्निक जो है वो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग मेथड। डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद जनाब क्वेश्चन 2 देखें, यहाँ पे हमारे पास है कि फीफो इज़ एब्रीविएशन ऑफ। फीफो जो है वो किसका मुखफ़फ़ है? तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। डी ऑप्शन जो है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट इसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। और एक होता है लीफो, उसका मतलब होता है लास्ट इन एंड लास्ट आउट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखें तो इनकोडिंग इज यूज टू स्टोर कलरफुल इमेज। ऐसा मेथड जिसमें कलरफुल इमेज को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है तो वो होती है RGB, यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसका मतलब होता है रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये RGB का मेथड यूज़ होता है कलरफुल इमेज को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 को देखो हमें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 2 कैटेगरीज एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा उसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन जो है ना यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हमारे हैंडआउट्स कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हैंडआउट से ही आपको मिल जाते हैं। उसके बाद है कि वी नीड मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली।
परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सा मेमोरी यूज़ होती है, रैम यूज़ होती है, ठीक है। इसको आप सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हो और रैम भी बोलते हो। ये डी ऑप्शन जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। रैम से हम परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है कि कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। ऐसे कौन सी चीज़ है जो 21 बिट्स का पैटर्न स्टोर कर सकती है, तो वो है यूनिकोड। ऑप्शन ए जो हमारे पास यहाँ इसका राइट ऑप्शन है, यूनिकोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 की तरफ आए तो यहाँ पे व्हाट विल बी द सम ऑफ, दो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, इनका अगर आप सम करो तो इसकी जो राइट ऑप्शन आता है वो आता है बी, ठीक है। इनको सम करने के बाद 0 0 1 10 1 10 एंड 2 एस कम्प्लीमेंट नोटेशन, ये इनका राइट ऑप्शन आता है। आप इसको कर भी सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जहाँ ऊपर भी एक और नीचे भी हो को वहाँ पे नीचे 0 आएगी और एक आगे चला जाएगा, ठीक है। सेम मेथड होता है बाइनरी को प्लस करने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है हमारे पास और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि सपोज वी हैव अ बिट पैटर्न, इतना बिट पैटर्न है एंड वी हैव मैनी हाउ मैनी टाइम्स राइट सर्कुलर शिफ्ट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन इट टू obtain द सेम बिट पैटर्न। इसी तरह का सेम बिट पैटर्न हमें हासिल करने के लिए जो राइट सर्कुलर शिफ्ट होगी वो कितनी दफ़ा इसमें लानी पड़ेगी, तो ये इसकी वैल्यूज़ हम काउंट करेंगे। इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, 10 है, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो कितनी सॉरी 8 है, ये जो हमारे पास बिट पैटर्न दिया हुआ है, तो इसको हमें 8 टाइम्स ही इसको जो है ना वो सर्कुलर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है ना वो सही यही बिट पैटर्न अगेन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्वेश्चन एज जो ऑप्शन ए है 8 टाइम्स वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 को देखते हैं जनाब। क्वेश्चन 9 में आपको दिखा देता हूँ। सिंपल उन्होंने पूछा है कि और ऑपरेटर इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, जो और ऑपरेटर होता है वो किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो और ऑपरेटर को ये जो डी ऑप्शन हमारे पास जो एक लाइन बनी होती है स्ट्रेट लाइन, उसके ज़रिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 10 जो है हमारे पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इन सी एस वी स्टोर डाटा लिंक इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। किस तरह हम ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, तो डी बी एम एस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसी के ज़रिए हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। और ये एक और क्विज़ है जो ये भी आप देख लीजिएगा। इफ़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 इज़ 1000 देन हाउ इज़ -8 रिटन इनटू अस कम्प्लीमेंट नोटेशन, के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो 8 है वो 1000 है, लेकिन अगर हम नेगेटिव 8 हो 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन में तो वो कितना होगा, तो ये भी 1000 ही होता है। जो इसका ए ऑप्शन है ना 1000, ये इसका राइट ऑप्शन है। 1000 प्लस 8 जो है ना वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1000 होता है और नेगेटिव 8 जो होता है वो 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन में 1000 होता है। तो ए ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 30 MCQs मुकम्मल होते हैं। यार आप लोगों ने अगर पेड पे करवाने होते हैं तो आप बता दिया करो, नंबर सेव करके आप तशरीफ़ ले आया करो, आपको पेड पे कर दिया करूँगा इजीली। थोड़े से चार्जेस रखे होते हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया जल्दी से कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।